ओम शांति। चर्चित घटनाओं का आध्यात्मिक विश्लेषण। पब्लिक के मन के प्रश्न, ईश्वरीय ज्ञान के उत्तर। यदि किसी ने पहले सच बता दिया होता तो क्या ये दुखद घटना टल सकती थी? और चारों तरफ ये सामान्य प्रश्न है। पहले पता लग जाता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। तो क्या ये दुखद घटना टल सकती थी? ये प्रश्न सबके जहन में उठता है और बहुत भय भी लोगों में मैं देख रहा हूं। अनेक प्रकार का, हर एक अपने अपने तरीके से इस जैन जी की जो समस्या है सोच नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। परंतु आज हम इसे ईश्वरीय ज्ञान की रोशनी में समझें, कर्मों की गति को जाने, न्याय हो रहा है, अन्याय नहीं, दोष नहीं, समझ और करुणा। हर आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कर रही है। हम आध्यात्मिक आधार पर एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये ज्ञान सिवाय परमात्मा के कोई दे नहीं सकता। जो परमपिता परमात्मा से ज्ञान समझ में आया है, उसके आधार पर आपको सत्य का सामना, सत्य को जानने का सहयोग हम करेंगे। चर्चित घटनाओं का आध्यात्मिक विश्लेषण उपशीर्षक है पब्लिक के मन के प्रश्न, ईश्वरीय ज्ञान के उत्तर। एपिसोड पहला है। पब्लिक का प्रश्न है, यदि किसी ने पहले सच बता दिया होता तो क्या ये दुखद घटना टल सकती थी? डिस्क्लेमर। ओम शांति। ये वीडियो किसी व्यक्ति, परिवार, संस्था या किसी वास्तविक घटना के बारे में निर्णय देने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया। किसी भी चर्चित घटना से जुड़े तथ्य और उत्तरदायित्व का निर्धारण संबंधित जांच एजेंसियों और न्यायालय का विषय है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार कर्म, सिद्धांत, आत्मा जागरूकता और जीवन मूल्यों पर चिंतन करना है। यहाँ व्यक्तिगत विचार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर लागू किए गए निष्कर्ष नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक सिद्धांतों की व्याख्या है। समाज का प्रश्न। जब कोई दुखद घटना होती है तब लोगों के मन में अनेक विचार उठते हैं। काश पहले सच पता चल जाता, काश पहले सच पता चल जाता, काश किसी ने रोक लिया होता, काश किसी ने समझा दिया होता तो शायद ये घटना नहीं होती। ये स्वाभाविक मानवीय प्रश्न है, लेकिन क्या ये संपूर्ण सत्य है? ईश्वरीय ज्ञान हमें किसी दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। किस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ज्ञान के अनुसार हम केवल एक दृश्य देखकर निर्णय नहीं करना सिखाता। परमात्मा आकर हमें जो ये ज्ञान दे रहे हैं वो हमें कोई एक बात देखी
एक दृश्य देखा और हम अपना फैसला सुना दें, ये परमात्मा नहीं सिखाते। वो हमें कर्म, संस्कार और जीवन के गहरे नियमों को समझाने का निमंत्रण देते हैं। हम समझेंगे तब हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकेंगे, आने वाली हर समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। जब हम केवल एक घटना देखते हैं तो हमारे मन में यदि ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता जैसे विचार आते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि पूछती है, मैं इस घटना से क्या सीख सकता? हर घटना मेरे लिए एक चैप्टर है, एक लेसन है। मुझे बनाने में एक माध्यम है, एक साधन है। ड्रामा की अद्भुत समझ ब्रह्मा कुमारी शिक्षाओं के अनुसार हम समझने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में विश्व नाटक, ये जो पूरा का पूरा संसार है, ये एक बहुत बड़ा नाटक है। ड्रामा का सिद्धांत समझाया जाता है। शेक्सपियर ने भी कहा था, वर्ल्ड एक ड्रामा है, वी आर एक्टर्स। हम सभी क्या हैं? इसके अंदर एक्टर। परंतु ये ड्रामा कितना बड़ा है, इसका डायरेक्टर कौन है, ये कैसे चलता है, इसका जो सारा सिस्टम है वो क्या है, आज हम मोटे रूप से समझने का प्रयास करेंगे। इस दृष्टि से ड्रामा के अंदर प्रत्येक आत्मा अपना अभिनय करती। ये शेक्सपियर नहीं जानते थे कि आखिर एक्टिंग करने वाला कौन है। एक्टर ठीक है, हम एक्टर हैं, पर तो हम कौन है, ये सबसे बड़ा प्रश्न था जो शेक्सपियर के पास नहीं था। आज आम दुनिया भी इस प्रश्न से वंचित है कि मैं कौन हूं। अब परमपिता परमात्मा ने आके समझाया, प्रत्येक आत्मा अपना अपना अभिनय करती। हम आत्माएं परम धाम से इस संसार में एक्टिंग करने के लिए आए हैं, और एक्टिंग करने के लिए ये ड्रेस, ये शरीर रूपी ड्रेस हमने धारण की है पार्ट बजाने के। पार्ट बजाने वाली हम आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली हम आत्मा है, इस शरीर से कर्म करने वाली हम आत्मा है। हम आत्मा नहीं है तो ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, क्या आत्मा शरीर के बिना कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती। आत्मा को अपना पार्ट बजाने के लिए शरीर जरूरी है, परंतु शरीर बिना आत्मा के कोई पार्ट नहीं बजा सकता। जैसे ही आत्मा निकलती है, शरीर वहीं के वहीं स्टॉप, रुक जाता है, शांत हो जाता है। वास्तव में परमात्मा ने आके समझाया, मैं तुम आत्माओं का पिता परम आत्मा। शरीर का पिता तुम सबका अलग अलग है, वो टेम्परेरी है, हर जन्म में शरीर का पिता बदलता रहता है, परंतु मैं तुम आत्माओं का पिता परमानेंट हूं। मैं अजर और अमर अविनाशी हूं, तुम आत्मा भी अजर अमर अविनाशी। परमात्मा इस संसार में पार्ट बजाने के लिए नहीं आते।
अपना शरीर धारण नहीं करते। वह जन्मा है, अयोनि है, अभोक्ता है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वोच्च है। वह जन्मा इसलिए जन्म नहीं लेते। जिसने जन्म ले लिया वो देहधारी देवता हो सकता है, धर्मात्मा हो सकता है, महान आत्मा हो सकता है, वह तो परमात्मा नहीं हो सकता। और जिसने देह धारण कर लिया वो एक्टर है। उसने ड्रेस पहन ली है एक्टिंग करने के लिए। पहली बात हमें बहुत अच्छी तरह समझनी है, परमात्मा इस वर्ल्ड ड्रामा का डायरेक्टर है, प्रिंसिपल एक्टर है। बिना शरीर के वो सारे संसार की आत्माओं को पावन बनाने के लिए, सारे वर्ल्ड ड्रामा के राज को समझाने के लिए कल्प के अंत में आते हैं, एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, एक सेकंड लेट या एक सेकंड पहले नहीं आते। प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है। दूसरी बात है कि हम आत्माएं परम धाम से आकर कर्म करती हैं। कर्म करती हैं तो हमारे कर्म का क्या होता है? परिणाम होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जो न्यूटन का लॉ है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और इक्वल टू द अपोजिट साइड होती है और इक्वल होती है। अपोजिट साइड में होती है और इक्वल होती है। जितना एक बॉल आकर के टकराती है, हिट करती है, उतना ही तेजी से दूसरी बॉल आकर हिट करती है। हर हिट का रिजल्ट उतनी तेजी से हिट मिलता है। तो सुख दिया तो उतना सुख मिलेगा, दुख दिया तो उतना दुख मिलेगा। जिसको दिया उससे मिलेगा, जितना दिया उतना मिलेगा। ये नहीं कि मैं दूंगा किसी और का तो कोई और मेरे को आकर देगा, नहीं। दुख के बदले में दुख मिलेगा, सुख के बदले में सुख मिलेगा। ये दुख व सुख कट नहीं सकते। कि मान लो मैंने किसी को 4 सुख दिए हैं, मैंने उसे 2 दुख दिए हैं, वो कट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कारण और परिणाम का क्रम चलता रहता, रुकता नहीं है, अविरल, एकदम अनादि काल से अनंत काल तक चलता रहा है, चलता आ रहा है, चलता रहे। मनुष्य वर्तमान दृश्य देखता है जबकि परमात्मा संपूर्ण चक्र का ज्ञान देते। ये प्रश्न परमात्मा के बारे में भी उठता है, क्या परमात्मा को दिखाई नहीं देता? वे किसी को रोक नहीं सकता? वो किसी को चेंज क्यों नहीं कर देता? हम ये सोचते हैं कि कोई यदि किसी दुर्घटना से बच जाता है तो समझते हैं कि भगवान ने उसे बचा लिया, परंतु परमपिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे ना मैं किसी को बचाता हूं, ना मैं किसी को फंसाता हूं। ये आप आत्माओं के अपने कर्म हैं, उन कर्मों का फल आप लेते हो। मैं किसी को दुखी होने से बचाता नहीं, दुखी होने के लिए कोई उसे सहयोग भी नहीं देता कि दुखी हो जा। ठीक सुख के लिए भी परमात्मा कहते मैं किसी को सुख भी नहीं देता, मैं किसी को दुख भी नहीं देता। हां, मैं सुख प्राप्त करने का रास्ता जरूर बताता। इसीलिए मुझे ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर कहा जाता।
परमात्मा कहते मैं संपूर्ण चक्र का ज्ञान देता हूं, वो भी कल्प के अंत में और दूसरे कल्प के आदि में आकर देता हूं और सारी आत्माओं को एक साथ देता हूं। आज हम उस ईश्वरीय ज्ञान से अच्छी तरह परिचित होंगे। यदि आपने बहुत ध्यान से इसको समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूं, गारंटी तो परमात्मा की है कि आपके जीवन से दुख सदा सदा के लिए गायब हो जाएंगे। सच को समझ जाएंगे तो दुख आपके जीवन में कभी नहीं आएगा, प्रश्न कोई आपके जीवन में उठेगा ही नहीं। आप प्रसन्न चित्त बन जाएंगे, प्रसन्न चित्त खत्म हो जाएगा। जब आपका प्रसन्न चित्त होंगे तो प्रसन्न चित्त नहीं होते, परंतु परमात्मा आकर आपके हर प्रश्न का उत्तर दे देंगे और जिसके बाद आप हमेशा हमेशा के लिए प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। ड्रामा में हर एक्टर एक्यूरेट एक्टर, हर एक क्या है? एक्यूरेट एक्टर। कोई भी एक्टर गलती नहीं कर सकता। हम यदि ये कहें कि उसने गलती की है, किसी को भी हम दोष दें कि उसने गलती की है, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, यह हमारी दोष दृष्टि है, दोष देखने की दृष्टि है। यदि हम किसी भी आत्मा में दोष देख रहे हैं तो समझ लें कि मुझे ईश्वरीय ज्ञान नहीं मिला, मुझे ईश्वर नहीं मिला। जब ईश्वर मिल गया, ईश्वर ने बता दिया कि ड्रामा एक्यूरेट है, हर एक्टर अपना पार्ट एक्यूरेट बजाता है, एक सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकता, एक सेकंड आगे पीछे नहीं, इतना एक्यूरेट है। ना केवल आत्माएं, प्रकृति का कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा तत्व कितना बड़े से बड़ा हो और कितना छोटे से छोटा हो, वो एक्यूरेट टाइम पर, एक्यूरेट स्थान पर एक्यूरेट पहुंचेगा। यह है ड्रामा में हर एक एक्यूरेट एक्टर। जब एक्यूरेट एक्टर है तो गलती किसकी है? शरीर छोड़ने वाले की गलती है, आत्महत्या करने वाले की गलती है, या जिसने उसको सहयोग दिया उसकी गलती है, जिसने उसको धक्का दिया उसकी गलती है, जिसने कुछ भी किया है वो उन सब आत्माओं का पार्ट था, रोल था। किसी ने गलत नहीं किया है। इस बात में कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। आप एकदम इस बात को समझ ले कि ड्रामा एक्यूरेट है, हूबहू रिपीट होता है। उसके लिए मैं आपको छोटी सी बात दिखाना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा, जो परमपिता परमात्मा ने बहुत अच्छी तरह हम आत्माओं को समझाई। ये बहुत वंडरफुल बात है कि संसार का जो चक्र है, सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग, ये अनगिनत बार चक्र चल चुका है। अनादि काल से ये चक्र चलता आ रहा है, चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं। ये चक्र परमात्मा ने कहा, बच्चे ये वर्ल्ड ड्रामा केवल 5000 साल का,
हम कहते हैं धरती तो बिलियन ईयर्स पहले बनी थी, नो डाउट धरती रही, परंतु ये ड्रामा हर 5,000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है। 1250 साल का सतयुग, 1250 साल का त्रेता युग, 1250 साल का द्वापर युग, 1250 साल का कलयुग, ये 5,000 साल का ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। जिस परमात्मा ने जिसे बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है कि ये ड्रामा कितना एक्यूरेट है, ये अद्भुत रहस्य आपको समझ में आ गया तो आप एकदम हर समय निश्चिंत रहेंगे। बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको कि कैसे ये वर्ल्ड ड्रामा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग लगातार चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं। आज परमात्मा हमें एक अद्भुत रहस्य समझा रहे, बहुत ध्यान से समझ। ये बहुत वंडरफुल राज है जो दुनिया की कोई भी धर्म ग्रंथ के द्वारा आप नहीं जान सकेंगे। आप पहली लाइन, आप यहाँ पहली बार ही नहीं आए, आप 5,000 साल पूर्व भी इसी स्थान पर, इसी समय, इसी प्रकार से आए थे, अब आए हैं और हर 5,000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5,000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है। जैसे कोई 3 घंटे की फिल्म हो, उसे हमने लूप में डगा दिया तो वो जैसे ही खत्म होगी रिस्टार्ट हो जाएगी, जैसे खत्म होगी रिस्टार्ट हो जाएगी। अब उसके अंदर हर सीन एक्यूरेट टाइम पर आएगा ना। इसी प्रकार ये वर्ल्ड ड्रामा 5,000 साल का है। 1 सेकंड कम, 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड लेट कोई भी एक्ट नहीं हो सकता। तो ये ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा, एक्यूरेट एक्टर है। ड्रामा 5,000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है। तो जो कुछ भी है वो अपने उसी समय पर होगा, उसी प्रकार से होगा। कोई भी आत्मा इसमें से निकल नहीं सकती। परमात्मा इस वर्ल्ड ड्रामा से बाहर हो नहीं सकता। कोई भी जो कुछ भी संसार में होता हुआ देख रहे हैं वो पहली बार नहीं हो रहा, हर 5,000 साल बाद इसी प्रकार से होता ही आ रहा है। अब एक बहुत ये बात आपको समझनी, हर एक्ट में न्याय होता है, अन्याय नहीं। बहुत अच्छी तरह ध्यान से समझना है, हर एक्ट में न्याय होता है, अन्याय नहीं। अब न्याय कैसे होता है ये हमें इस चक्र को जिसने बहुत ध्यान से समझा है उससे समझ में आएगा। इसको मैं और सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मान लीजिए कि भगत सिंह की हम फिल्म देख रहे हैं, 3 घंटे की फिल्म। अब उस 3 घंटे की फिल्म में 2.5 घंटे के बाद भगत सिंह को फांसी होती है। आधा घंटा उसके बाद फिल्म चलती रहती है। अब ये फिल्म लूप में लगी हुई है, जैसे ही खत्म हो जाती है रीस्टार्ट हो जाती है, जैसे खत्म होती है रीस्टार्ट हो जाती है। तो अब मुझे बताएंगे आप कि
फांसी लगने के बाद दोबारा फांसी कितने समय पर लगेगी? कौन बताएगा? एक बार फांसी लगने के बाद दोबारा फांसी कितने समय के बाद लगेगी? 3 घंटे के बाद। 3 घंटे के बाद। हाँ, 2.5 घंटे के बाद लगनी थी फांसी, लगी थी फांसी। जिस टाइम पे लगी थी उसी टाइम। अच्छा, जिस टाइम पर लगी थी उस टाइम से हम देखेंगे तो फिर ठीक 3 घंटे के बाद उसको फांसी लगेगी। फिल्म कितने घंटे के बाद खत्म होगी? 3 घंटे के बाद। फिल्म हर बार 3 घंटे पर खत्म होगी, क्योंकि फिल्म 3 घंटे की है तो खत्म भी 3 घंटे पर होगी, आगे पीछे नहीं हो सकती। तो ठीक इसी प्रकार ये संसार का ड्रामा 5000 साल का है और हर बार 5000 साल पर ये वर्ल्ड ड्रामा खत्म होता है, फिर से चालू होता है। और उसके अंदर जो जो एक्ट हुआ वो एक्ट अपने समय पर होगा। तो इसके लिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हर आत्मा जब परम धाम से आती है अपनी मेरिट के अनुसार, जो सबसे ज्यादा मेरिट वाली आत्मा होती है वो सबसे पहले आती है। वो कब आएगी? सतयुग में। सतयुग में कौन सी आत्मा आएगी सबसे पहले? 100% पवित्र, फिर 99, 98, 97, फिर सतयुग के अंत तक जिनके 75 से ज्यादा नंबर हैं वो आ जाए। उसके बाद 75 से जिनके कम नंबर हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। जिनके 50 से ज्यादा नंबर हैं वो त्रेता के अंत तक आ जाएंगे। जिनके 25 से 50 तक नंबर हैं वो द्वापुर के अंत तक आ जाएंगे। और उसके बाद 25 से कम जिनके नंबर हैं वो कलयुग में आएंगे। 0 तक हर आत्मा को आना है, पर तो 0 नहीं होती है कोई भी आत्मा। 0.00000 जरूर होगा, मतलब 0.00 कितने भी लग जाए पर तो लास्ट में 1 जरूर होगा। एकदम कंप्लीट 0 कोई भी आत्मा नहीं हो सकती। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, जो भी आत्मा जब भी आएगी मेरिट के हिसाब से आकर के इस संसार में जिनको सुख देगी, जितना सुख देगी, उनसे घर जाने से पहले सुख बराबर करके जाना। जितना दुख देगी उतना दुख भी बराबर करके जाना। जब तक कार्मिक अकाउंट बराबर नहीं होगा तब तक कोई भी आत्मा अपने घर वापस नहीं जा सकती। किसी से मैंने सुख ले लिया है, अब जब तक मैं उसे सुख वापस नहीं दूंगा तब तक मैं अपने घर नहीं जा सकता। और वो जब तक सुख ले नहीं लेगा वो आत्मा भी घर नहीं जा सकती। मुक्ति सबको मिलती है, एक साथ मिलती है, कार्मिक अकाउंट एक साथ बराबर होता है। आत्मा आए चाहे कभी भी, परंतु घर सारी आत्माएं एक साथ जाती हैं क्योंकि सबका कार्मिक अकाउंट एक साथ बराबर होता है। हम इस संसार में जो मिलते हैं एक दूसरे को इस कार्मिक अकाउंट के आधार से मिलते हैं। मैंने कभी किसी को सुख दिया है, मैंने इस घर में जन्म क्यों लिया? मेरा ये पड़ोसी क्यों बना? मेरी इसके साथ सगाई क्यों हुई? मेरी इसके साथ शादी क्यों हुई? उसने उसको ऐसे क्यों किया? उसने उसके साथ ऐसे क्यों किया? उसने उसको सुख क्यों दिया? उसने उसको दुख क्यों दिया? इसके लिए बहुत अच्छी तरह सिंपल सा, किसी को नहीं पूछना, अपने आप से पूछना है, इसने मुझे दुख क्यों दिया? भाई जी, हाँ जी, भाई जी, फैमिली मेंबर से तो समझ आता है कि चलो कार्मिक अकाउंट, तो पड़ोसी कैसे हो सकता है? वो तो बहुत ही ज्यादा
हर आत्मा जितना दुख दिया है वो रिटर्न करेगी। मुझे वो दुख क्यों दे रहा है इतनी बड़ी दुनिया में से? क्योंकि मैंने उस आत्मा को दुख दिया हुआ है। चाहे वो पड़ोसी बन के दुख दे, चाहे अजनबी बन के दुख दे, चाहे बाप बन के दुख दे, चाहे माँ बन के दुख दे, चाहे पड़ोसी बन के दुख दे, चाहे फ्रेंड बन के दुख दे, पति बन कर दे, पत्नी बन कर दे, बेटा बन कर दे, बेटी बन कर दे। जितना मैंने जिसको दुख व सुख दिया है उतना दुख व सुख मुझे घर जाने से पहले लेना ही लेना। ये बात बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में रखना। कोई भी आत्मा अपने साथ कार्मिक अकाउंट घर नहीं लेके जाती। ये शरीर घर नहीं लेके जाते, क्योंकि हम परम धाम से ना अंगे आए थे, हमको ना अंगे ही वापस जाना है। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत बहुत क्लियर समझना है। तो जब मैंने उसे दुख दिया था, आज वो दुख दे रहा है। कितना देगा? जितना मैंने उसको दिया था। कितना देगा? जितना मैंने उसको दिया था। ना कम देगा ना ज्यादा देगा। तो क्या हुआ? न्याय हुआ या अन्याय हुआ? ये दोनों के साथ न्याय हुआ या एक के साथ अन्याय और एक के साथ न्याय हुआ? मृत्यु और जन्म का रहस्य, ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है। हमें बहुत सारा रहता है, मर गया, आए वो मर गया, आत्महत्या कर ली, उसने उसका मर्डर कर दिया, उसने उसको गोली मार दी, उसने उसको कुछ कर दिया, मतलब मार दिया। ये लाइन गलत है। दुनिया में कोई भी ऐसा साधन नहीं बना जो किसी आत्मा को मार सके। शरीर को खराब कर सकता है, परंतु आत्मा को खराब कर दे ऐसा कोई शरीर इस दुनिया में नहीं बना। बहुत अच्छी तरह इस बात को समझ लेना। कोई साधन नहीं बना, कोई गोली नहीं बनी, गोली लगेगी नहीं उसको। गोली मारेंगे, गोली लगेगी नहीं। गोली ऐसी जगह पर लगेगी जो मरेगा। बच गया जिसको बचना था, पाठ के अनुसार बच गया, बाकी परमात्मा ने उसे आकर नहीं बचाया। तो हर आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तो अब तक हम सोचते थे कोई यमदूत आकर उसको ले जाता है, धर्मराज के पास उसको ले जाता है। कोई धर्मराज ऊपर नहीं है, कोई यमदूत नहीं लेके जाता है। यम माना होता रुकना। आत्मा ने चलते शरीर, आत्मा थी, शरीर चल रहा था, आत्मा निकल गई, शरीर चलता हुआ रुक गया, तो इसे कहा गया यम आगत। चलता हुआ शरीर रुक गया क्योंकि आत्मा निकल गई। आत्मा है तो शरीर वर्क करेगा, आत्मा नहीं है तो शरीर वर्क नहीं करेगा। जब आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो ये शरीर क्या हो जाता है? डेड। अब आत्मा ने शरीर को छोड़ा तो ऊपर यमराज नहीं ले जाते, धर्मराज के पास नहीं जाता, तो फिर कहां जाता? ये एक बहुत बड़ी वंडरफुल बात समझनी है, जो आपको इस दुनिया में परमात्मा के सिवाय कोई भी नहीं बता सकता। सोचिए, नोट कर लेना इस बात को
परमात्मा ने आकर समझाया है, एक आत्मा इधर शरीर छोड़ेगी, उसको पता ही नहीं कि मैंने शरीर छोड़ना है, कब छोड़ना है, परंतु ड्रामा अनुसार उसको जन्म देने वाली मां ने गर्भ धारण कर लिया है। यहां से आत्मा शरीर छोड़ेगी, उसी सेकंड में आत्मा दूसरे वस्त्र में, दूसरे शरीर में, मां के गर्भ में प्रवेश करे। बहुत अच्छी तरह समझना है। सोचिए, उसने शरीर छोड़ना है, पता नहीं है, मां ने गर्भ तैयार कर रखा है, एक्यूरेट टाइम पर उस आत्मा ने मां के गर्भ में प्रवेश करना है। अब वो शरीर छोड़े या ना छोड़े, चाहे उसने शरीर आत्महत्या करने से छोड़ना हो, चाहे उसने शरीर गिरकर छोड़ना हो, उसने शरीर गोली लगने से छोड़ना हो, उसने शरीर एक्सीडेंट से छोड़ना हो, उसने शरीर कुछ भी नहीं हुआ, बातें करते करते चला गया। बातें करते करते, भाषण करते करते चला गया। लेटे लेटे चला गया, खड़े खड़े चला गया, बैठे बैठे चला गया। तीन महीने का गर्भ तैयार है, वो इंतजार कर रही है। उनके घर खुशियों की इंतजार हो रही है कि हमारे घर नया बच्चा जन्म लेगा। अब इधर से क्यों चला गया? उस आत्मा का, उस एक्टर का इस परिवार के साथ जितना समय एक्ट है, उतना ही तो रोल प्ले करेगा। जैसे ही उसके साथ एक्ट खत्म हुआ, रोल खत्म हुआ, जहां उसका रोल है वहां उसको जाना है। यही ड्रामा की एक्यूरेसी है। इसलिए परमात्मा कभी हालचाल में नहीं आता। परमात्मा को मालूम है जो कुछ भी ड्रामा में हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है, कोई मर नहीं रहा। मृत्यु के बाद जन्म और जन्म के बाद मृत्यु, ये अनादि काल से चली आ रही है और चलती रहेगी। आप बताओ कि आत्मा जाए या ना जाए। इसलिए ये ज्ञान हमें किसी व्यक्ति का न्यायाधीश बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित करता। मैंने किसी को दुख दिया है तो वो मुझे दुख देगा, और मैं किसी को दुख ना दूं तो क्या वो मुझे दुख देगा? नहीं देगा। मैं जिसे दुख दूंगा वही मुझे दुख देगा। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, जो चाहिए वो दे दो। बस सिंपल सी बात याद रखनी है। एक इतनी सी बात आपको समझ में आ जाए, ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। इसके साथ मैं स्टैंप और लगाना चाहूंगा परमात्मा की। परमात्मा कहते मैं माफ नहीं करता। परमात्मा कहते मैं किसी को माफ नहीं करता।
मान लो मैंने किसी को दुख दे दिया है, अब मैं भगवान के पास चला जाऊं, किसी भी धार्मिक संस्था के माध्यम से चला जाऊं, चाहे ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, चाहे वर्ल्ड के किसी भी धर्म की तरफ से, मैं खूब पूजा पाठ जप तप व्रत नियम जो भी वो बताएं मैं वो सारे करूं, अब परमात्मा मुझे क्षमा कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। परमात्मा मुझे क्षमा कर दे, ये हो नहीं सकता। परमात्मा क्षमा नहीं कर सकता। कहते मैं यदि क्षमा कर दूं तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, तो उससे न्याय कौन देगा जिस पर मैंने जुल्म किया। परमात्मा कहते मेरे पास न्याय मिलेगा या अन्याय मिलेगा। मैं एक को क्षमा कर दूं तो वे न्याय कैसे देगा। परमात्मा क्षमा करेगा कि न्याय करेगा, यह आप फैसला खुद कर। इसलिए परमात्मा कभी किसी को सजा नहीं देता। एक वंडरफुल परमात्मा पिता है जो कभी किसी को सजा नहीं देता। क्यों? क्योंकि कोई गलती करता ही नहीं। मैंने जिसको दुख दिया वो मेरे से दुख देगा, उतना देगा। लॉ है, नियम चेंज नहीं हो सकता। सुख दिया है, देगा। अब जब परमात्मा क्षमा नहीं कर सकता तो बुद्धि के अंदर ये बहुत अच्छी तरह पक्का पक्का लिख लेना चाहिए कि मैं अब कोई ऐसा कर्म ना करूं जो मुझे दुख लेना पड़े। तो क्या होगा? ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। मैं परिवर्तन अपना करूंगा, मुझे देख सब परिवर्तन करेंगे। सारा विश्व परिवर्तन हो। विज्ञान से एक उदाहरण, विज्ञान हमें बताता है कि हम परिणाम के पीछे अनेक कारण होते हैं। किसी जटिल घटना का कारण केवल एक व्यक्ति, एक निर्णय नहीं होता, अनेक परिस्थितियां होती। निर्णय, वातावरण और मानवीय व्यवहार मिलकर परिणाम को प्रभावित कर सकते। परंतु ड्रामा अनुसार एक्यूरेट होता है, ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना। परमात्मा की घड़ी में गलती नहीं हो सकती, हम मनुष्यों की घड़ी में गलती हो सकती। इस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि हमें अपने कर्मों और संस्कारों और वर्तमान चुनावों की जिम्मेदारी लेने की प्रेरणा देती है। हमें खुद चुनाव करना है कि हम कैसे कर्म करें, क्या करें, जो हम इस दुख से बाहर निकल सके। ये विज्ञान अध्यात्म का समान निष्कर्ष नहीं है, बल्कि एक उपयोगी उपमा है कि जटिल घटनाओं के पीछे अक्सर अनेक कारण होते हैं। हमारे लिए सीख क्या है? यदि हम बार बार केवल ये सोचते रहें काश ऐसा हो जाता, तो हम अतीत में उलझे रह सकते हैं। लेकिन यदि हम ये पूछें आज मैं ऐसा कौन सा श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ वचन और श्रेष्ठ कर्म करूं जिससे भविष्य बेहतर बने, तो यही आध्यात्मिक प्रगति है। आज का चिंतन
दूसरों के निर्णयों को अनुमान लगाने से अधिक महत्वपूर्ण है। क्या मैं अपने परिवार में विश्वास का वातावरण बना रहा हूँ? कैसे बनेगा विश्वास का वातावरण? जब मैं ये समझूं, ये मेरा परिवार ईश्वरीय परिवार है और ये सब मेरे साथ कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए आए, कम या अधिक, दुख व सुख ना देंगे और ना ले। क्या मैं संवाद को बढ़ा रहा हूँ? वार्तालाप करने से, सत्य एक दूसरे के साथ शेयर करने से, मंथन करने से। क्या मैं अपने संबंधों में सम्मान रख रहा हूँ? मैं सभी संबंधों का सम्मान कर रहा हूँ या नहीं? क्या मैं अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना रहा हूँ? होनी होकर रहे, अनहोनी ना हो। बहुत अच्छी तरह से ये लाइन याद रखनी है। होनी होकर रहे, अनहोनी ना हो। जो हुआ है वो होना था, वो निश्चित था। यदि कोई चीज अनहोनी होती तो नहीं। समापन। परमात्मा हमें किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बल्कि अज्ञानता के विरुद्ध जागृत करते हैं। जब ज्ञान आता है तो दोषारोपण कम होता है, आत्म परिवर्तन आरंभ होता है। हमने किसी पर दोष नहीं लगाना, हमने स्वयं को परिवर्तन करना। आइए आज किसी के बारे में निर्णय देने से पहले अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों का संकल्प लें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानना चाहते हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो अपने समीप के किसी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें और या फिर 9213106986 पर केवल आराटाई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।